बच्चों क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का। इसमें देखिए कई प्रॉपर्टी जो आप लोग बेसिक से पढ़े होंगे कि जैसे क्या था कि जैसे ये होता है, आप लोग पढ़े होंगे कम्यूटेटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ जो होता है, कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ किसको बोलते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है, जैसे दो मैट्रिसेस ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जैसे a प्लस बी बराबर b प्लस ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटीज। पहले एसोसिएटिव लॉ पढ़ लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ को इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। समझ गए? जैसे a प्लस बी बराबर b प्लस ए। एसोसिएटिव लॉ का मतलब एसोसिएट करना। ये भी आप लोग पढ़े होंगे। ये होता है एसोसिएटिव लॉ में, जैसे ये होता है कि ए बी, जैसे a इंटू बी, जैसे तीन मैट्रिसेस हों तो ए बी इंटू सी बराबर ये होता है ए सी इंटू बी, ये होता है। और एडिशंस में ये फॉलो होता है, जैसे एडिशंस में फॉलो होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस सी प्लस बी। सॉरी, इसमें मल्टीप्लिकेशंस में नहीं फॉलो होता है, एडिशंस में फॉलो होता है। ए प्लस बी, ए प्लस सी इंटू बी, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। एक होता है मतलब समझ गए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये हो जाएगा, हाँ इसको ऐसे बोल सकते हो एसोसिएटिव लॉ में कि जैसे ए बी ये इंटू सी बराबर ए सी इंटू बी, ऐसे भी होता है। और सब्ट्रैक्शंस एंड डिविजन्स में फॉलो नहीं होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, और एक होता है एडिटिव आइडेंटिटीज। एडिटिव आइडेंटिटीज किसको बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटीज एडिटिव आइडेंटिटीज का मतलब जैसे ये होता है, एडिटिव आइडेंटिटीज का मतलब कि जैसे a प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए होता है, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटीज। ठीक है, एक होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि जैसे a प्लस इसका a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? a का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ a, एडिटिव इनवर्स ऑफ a, एडिटिव इनवर्स ऑफ a, एडिटिव इनवर्स ऑफ a, ये क्या होता है? ये प्लस a का एडिटिव इनवर्स होगा, ये माइनस a होगा। ठीक है, सिंस होगा a प्लस ये माइनस ए इक्वल टू 0 होता है, ये होता है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का मतलब ए का माइनस ए हो जाएगा, एंड सिंस ए प्लस ब्रैकेट में माइनस ए बराबर 0, ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो कहने का मतलब ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका यूजेस करेंगे क्वेश्चंस में। अब देखो हम लोगों ने मैट्रिसेस में पढ़ा था कि मतलब जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि मतलब दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तो उसके इक्वल एलिमेंट जो होते हैं इक्वल होने चाहिए। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, जिसमें वन रो हो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब ये हो जाएगा, रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें वन रो, बस 2 मिनट में, रो मैट्रिक्स का मतलब ये हो जाएगा कि जिसमें एक रो हो, जैसे ए बी। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये हो जाएगा जैसे एक कॉलम हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एक होता है क्या बोलते हैं, स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स में किस क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे ये होता है, ये जैसे होता है डायगोनल मैट्रिक्स में, बाकी एलिमेंट जैसे ये हो जाएगा 3 0 0। ठीक है, उसके बाद मान लो कि 5, यहाँ पे 0 डाल दे रहे हैं, 0 5 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 डाल दे रहे हैं,
तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल मैट्रिक्स। ये हो गया। उसके बाद एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है कि जिसके डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 3 0, यहाँ पे 0 0 3, ये हो जाएगा। मतलब कि डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटीज मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? जिसके डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं 1 होते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं आइडेंटिटी 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 मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसके डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं ये, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब जो होता है ये आइडेंटिटीज मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? 1 होते हैं। ये हम लोग पढ़ लिए, मतलब ये रिकैप थोड़ा सा करवा दिया। अब देखिए एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स कैसे करते हैं? एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स में पहली बात जो हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब जैसे ये होता है कि सेम ऑर्डर में होने चाहिए। एलिमेंट जो होते हैं सेम ऑर्डर में होने चाहिए। एलिमेंट सेम ऑर्डर में होने चाहिए। सेम ऑर्डर में एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम ऑर्डर में होने चाहिए। ये बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट एडिशंस और सब्ट्रैक्शन में जो मैट्रिक्स होते हैं वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। कौन से ऑर्डर में? सेम ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे फिर से समझा दे रहे हैं, जैसे एडिशंस ऑफ द मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में एलिमेंट जो होते हैं सेम ऑर्डर में होने चाहिए। एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम ऑर्डर में होने चाहिए। एलिमेंट्स आर सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में होने चाहिए एलिमेंट्स। मतलब जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का पहला कंसेप्ट है कि जो एलिमेंट होते हैं सेम ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे ये मान लो कि जैसे हम लोग जैसे ये a बराबर है, ये एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है, जैसे √3 है, 1 है और -1 है, ये 2 है, 3 है, 0 है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये जो है 2 × 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, मतलब 2 रो नहीं 2 × 3 ऑर्डर का है। ये कितने ऑर्डर का है बच्चों? 2 × 3 ऑर्डर का, मतलब 2 रो और 3 कॉलम। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इसमें जो रो एंड कॉलम जो होते हैं डिफरेंट टाइप ऑर्डर के होते हैं। अब जैसे b बराबर जो हो गया, b बराबर लिखेंगे, b बराबर ये हो जाएगा 2 √5 1, 2 √5 1 एंड -2 3 1/2, ये हो गया। मतलब जो ये भी 2 × 3 ऑर्डर का है, ये भी 2 × 3 ऑर्डर का है। अब बच्चों इसको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। ये हम लोग एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स कर रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक, आपको बेसिक से फंडा है। अब तो बोर्ड का एग्जाम नहीं होता, आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया होगा, बट हमने बेसिक से रिवीजन। जैसे यहाँ पे a + b, यहाँ पे क्या होगा? a + b, a + b को हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए ये इसको क्या, ये √3 और 2 में ऐड करेंगे, √3 को 2 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 2। उसके बाद 1 में √5 को ऐड करेंगे तो ये 1 + √5 हो जाएगा, 1 + √5 हो जाएगा। उसके बाद -1 + 1, ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 - 2 प्लस, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोगों को बेसिक से पूरा दिखा दे रहा है, नहीं तो आप लोग कहोगे सर डायरेक्ट कर रहे हैं। 3 + 3,
यहाँ पे लिखेंगे 3+3, यहाँ पे लिखेंगे 0+1/2, 0+1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर, क्योंकि देखिए √3+2 इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ये हो जाएगा 2+√3, ये हो जाएगा 2+√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 1+√5 ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 2 बराबर 0, 3+3 बराबर 6, 0+1/2 बराबर 1/2, ये हो जाएगा a प्लस बी। आप लोगों को समझ में आ गया, ये है एलिमेंट्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे जो डिफरेंसेस ऑफ द मैट्रिक्स कैसे करते हैं, जैसे डिफरेंस ऑफ द एक मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रहे हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप लोग समझ गए, जिसमें रो नॉट इक्वल टू कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रो इक्वल टू कॉलम। जैसे ये प्रोसेस है, जैसे मान लो सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स में ऐसे करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये है, कोई मान लो ये 1 है, ये मान लो √5 है, √5 लिख दिए, 2 लिख दिए, -5 लिख दिए, ये हो गया, ये जो हो गया मैट्रिसेस ए बराबर। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 0, ये हो जाएगा। b बराबर लिख दिए, यहाँ पे √2, ये 2 लिख दिए, 2 -3 5, उसके बाद लिख दिए -4 5 0, ये ऐसे लिख दिए, -5 कर दिए। ये समझ में आया कि मैट्रिसेस है, ये मैट्रिक्स ए बराबर इसे कौन से ऑर्डर का है, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये भी वही चीज है। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3, ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ऑर्डर जो है तो बिल्कुल सिंपल चीज, लेकिन वेरी वेरी डेंजरस चीज है, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज है पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ये जो होगा 2 × 3 ऑर्डर का है, क्योंकि 2 रो फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a - b, हमको क्या करना है बच्चों, a - b। एक चीज ध्यान रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम रहना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे a - b करेंगे, a - b करेंगे तो क्या होगा, √5 - 2, ये लिख दिए, 2, अब यहाँ पे देखिए 2 -3, एक एक चीज करके दिखा रहा है। -5 में तो आप लोग को से डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये +5, कुछ नहीं तो +5। यहाँ पे देखिए 2, ठीक है, 2 हो गया, माइनस यहाँ पे -4, ठीक है, 3 प्लस -5, ये हो जाएगा। उसके बाद 0 - 0, यहाँ पे देखिए a - b बराबर क्या होगा, a - b बराबर हो जाएगा √5 - 2, ये दोनों, ये इरेशनल है, ये रैशनल है। कुछ बच्चे सोचेंगे 3 होगा, नहीं, ये इरेशनल एंड रैशनल। इरेशनल किसको बोलते हैं, जिसमें इस जो नंबर प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा इरेशनल माइनस रैशनल, ये क्या हो जाएगा, वही रहेगा, √5 - 2। अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 ये 5 हो जाएगा, -5 - 5 ये हो जाएगा -10। उसके बाद 2 + 4 ये हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा। 3 माइनस इंटू माइनस +5 ये हो जाएगा 3 + 5 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगती है। ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ द, ठीक है। अब जैसे एक प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे ये है स्केलर, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स बता रहे हैं, एक
क्वेश्चन है, जैसे ऐसे, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये करेंगे, जैसे कोई मैट्रिसेस लिख दे रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिख दे रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दिए 1 3 5, वहाँ पे लिख दिए 2 0 2 -2। अब इसका स्केलर में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मान लो कि 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे लिख दिए 3, कुछ नहीं तो इंटू डाल दो। अब यहाँ पे 3 का मतलब कि सब में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिसेस, मल्टीप्लाई बाय द स्केलर इनटू मैट्रिसेस। ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 में 0 का 0, 3 2 जा 6, ये -6 हो जाएगा। ठीक है, 3 9 15 6 0 -6, ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स, स्केलर का मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करना है और दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है a बराबर 1 2 3 1 2 3, और उसके बाद 2 3 1, उसके बाद मैट्रिसेस b बराबर दिया है 3 -1 3, उसके बाद -1 0 2, ठीक है, 3 -1 3 1 0 2। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 2a -b, 2a -b की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन मैट्रिक्स समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे a बराबर दिया है, a बराबर 1 2 3 2 3 1, ठीक है, और b बराबर 3 -1 3 -1 3 -1 0 2। हम फिजिक्स का भी लेक्चर बनाएंगे, फिजिक्स का स्टार्टिंग बेसिक, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स भी, ये देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए 2a, पहले लिखेंगे 2 इंटू ए, 2 इंटू ए लिखेंगे तो क्या होगा, 2 में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे b का माइनस करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2a माइनस b, 2a माइनस b लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 2, अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 4 6 2, ये हो जाएगा माइनस b b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हम लिखेंगे क्या, 3 -1 3 -1 0 2, ये हो गया 2a -b। अब यहाँ पे देखिए हमको सॉल्व करना है, अब देखिए 2 में से यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे लिखोगे 2 -3 4 -1 6 -3 6 -3 4 -1, ठीक है, 6 -0 2 -2, ये हो जाएगा। टू -3 -1 4 माइनस इंटू माइनस 4 + 1 5 6 -3 3 4 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 4 + 1 5 6 0। ये किसकी वैल्यू है, 2a - b की वैल्यू है, 2a - b की वैल्यू है, हो जाएगा। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने। ये आईसीएसई बोर्ड में 10th में भी है, तो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बस यहाँ जहाँ तक रहेगा वहाँ तक पढ़ा देंगे। जैसे ये देखिए क्या है क्वेश्चन, जैसे x प्लस, अब ध्यान से देखिएगा, x + y बराबर, अब ध्यान से समझिएगा, x + y बराबर 5 2 0 9, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन है x + y बराबर, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा,
x प्लस वाई बराबर 5209, ये 5209। x माइनस वाई बराबर, अभी ध्यान से देखिएगा, x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 360 माइनस 9, 0 माइनस 9। x प्लस वाई बराबर 5209 एंड x माइनस वाई बराबर 360 माइनस 9। अब हमको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये x प्लस वाई, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑर्डर तो सेम रहना चाहिए। अब देखिए हम क्या करें, सोच रहे हैं दोनों को प्लस कर दें। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं। देखिए x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, x माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए दोनों को सॉल्व करें, एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, एडिशंस करेंगे। ये हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ये कट गया तो 2x बराबर, यहाँ पे देखिए 2x बराबर 8 8 8 8 0 0। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये 2 दोनों को ऐड किए तो 8 8 0 0। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये देखिए 2x बराबर, देखिए 2x बराबर 2x बराबर 2x बराबर 8 8 8 8 0 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर 1/2 इंटू, ये मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 0 0। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 8/2। हमको बच्चों नहीं सीखना है क्योंकि आप लोगों को सिखाना है, तो इसी से थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं कंसेप्चुअल। 8/2, यहाँ पे 0/2 0/2, ये हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 0, ये हो जाएगा x की वैल्यू। अब देखिए हमको ये समझ गया कि नहीं, x प्लस वाई बराबर मैट्रिसेस दिस, x माइनस वाई बराबर मैट्रिसेस दिस। वी आर फाइंड टू द, हमको फाइंड करना है ये x बराबर y बराबर फाइंड करना है। दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस x, 2x बराबर दिस, x बराबर 8/2 0/1/2 इंटू दिस, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिए, ये देखिए x की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे देखिए ये है, जैसे देखिए ध्यान से समझिएगा, x प्लस, अब देखिए x प्लस वाई बराबर, अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, अब ध्यान समझिएगा, माइनस x माइनस वाई, ये हो गया बराबर, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा, अब देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 6 गया -4, ये तो जानते ही होंगे, 2 - 6 बराबर -4, 0 - 0 बराबर 0, 9 प्लस 9, 9 माइनस 9, 9 माइनस -9, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर 18, ये हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर, ये हो जाएगा 2 - 4 0 18। तो 2y बराबर यहाँ पे लिखेंगे
2y बराबर 2 माइनस 4 0 18। ठीक है, y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 2 माइनस 4 0 18। यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 2 बाई, यहाँ पे देखिए 1/2 अंदर घुसा देंगे, ये हो जाएगा 2/2 माइनस 4/2 0/2 एंड 18/2। y बराबर ये 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये नहीं। ये आंसर हो गया। ये जैसे क्वेश्चंस हैं ये वाला, हम बेसिक से स्टार्टिंग से भी आप लोगों को कोई कंसेप्ट, आप लोग कोई भी दिक्कत होगा कमेंट्स कर दीजिएगा, हम बता देंगे इसको। जैसे ये क्वेश्चंस है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2, ये x है, ये 5 है, ये 7 है, x माइनस 3 है, और प्लस ये है y बराबर प्लस ये है 3 माइनस 4 1 कॉम ये 1 2 बराबर 7 6 15 14। ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 2 ये दिया है कि x और y की वैल्यू फाइंड करिए। पहले क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। y कहाँ दिया है, y तो दिया नहीं है, y मान लो कि यहाँ पे रख दे रहे हैं, ये है 2y। ठीक है, नहीं यहाँ पे पहले ऐड करेंगे, 3 माइनस 1 मान लो कि यहाँ पे दे दिया है 15, अरे 3 माइनस 4 1 2y मान लो दे दिया। ठीक है, ये मान लो कि x और y की वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x 10 14 2x माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 3 माइनस 4 1 2y। 7 6 15 14। अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 2x प्लस 3 10 माइनस 4 ये 6 हो जाएगा, 14 प्लस 1 15 2x माइनस 6 प्लस 2y बराबर ये हो जाएगा 7 6, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 3 बराबर, दोनों सेम ऑर्डर का है, तो 2x प्लस 3 बराबर 7, तो 2x बराबर 7 माइनस 3, 2x बराबर 4, x बराबर 2, ये हो जाएगा। अब इसको y की जैसे यहाँ पे 2x माइनस 6 प्लस 2y बराबर 14, x की वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4 माइनस 6 प्लस 2y बराबर 14, ये हो जाएगा -2 प्लस 2y बराबर 14, तो 2y बराबर 16, y बराबर 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर हो गया। तो ये जैसे x और पहले हम लोग ऐड किए हैं, मेन चीज एडिशन है, इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, एडिशन और इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स है, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स है, ये चीज है।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। जैसे ये दिया है, इसमें एडिशन दी है, सब्ट्रैक्शन दी है, इसमें एडिशन, जैसे ये प्रोसेस बता रहे हैं। जैसे मैट्रिसेस ए बराबर दिया है, जैसे मैट्रिसेस ए बराबर दिया है, ए बराबर 8 9 4 -2 3 6 ये दिया है। उसके बाद जो मैट्रिसेस डी दिया है 2 -2 4 2, उसके बाद -3 and 1। ये बताइए कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 ऑर्डर का है। ये भी 3 ऑर्डर का है। ठीक है, मतलब 3 रो और 2 कॉलम हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो होगा 2a + 3x, जैसे दिया है कि ध्यान समझिए आप लोग, मतलब यहाँ पे जो दिया है कि 2a, हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, 2a + 3x बराबर 5b। ये क्वेश्चन है। 2a जैसे मैट्रिक्स से बराबर 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। यहाँ पे देखिए 2a + 3x बराबर 5b दिया है, 2a + 3x। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? x की वैल्यू, मतलब 2a + 3x बराबर 5b, हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जैसे 3x बराबर, ध्यान समझिएगा, 3x बराबर 5b - 2a लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3x, पहले 3x लिखेंगे बराबर 5 × b, b की वैल्यू क्या है? 2 - 2 4 2 -3 1, ये हो जाएगा 5b माइनस 2a, 2a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 8 9 4 -2 4 -2 3 6। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? जैसे दिया है कि मैट्रिक्स A बराबर 8 9 4 -2 3 3 6, कॉमा नहीं बोलेंगे, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 3 × 2 ऑर्डर का है। एंड B बराबर 2 -2 4 2 -3 एंड 1, 3 × 2 ऑर्डर का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो है, अब यहाँ पे 3x बराबर क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 -10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, ये -15 5, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 8 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 -4 6 1, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 - 16 -6, -10 - 18 -28। ठीक है, 20 - 8 12, 10 माइनस प्लस ये 14 हो जाएगा, -15 - 6 -21, 5 - 12 -7, ये हो जाएगा। अब 3x बराबर, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, 3x बराबर ये हो जाएगा -6। बुक में दूसरे तरीके से किया है, हम लोग अपने तरीके से बता रहे हैं, ये समझ में आ गई नहीं? जैसे 2a + 3x बराबर 5b, तो 3x बराबर 5b - 2a, तो 3x बराबर ये 5 × दिस 5 × दिस, 3x बराबर ये मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए -6 -28, ठीक है, 12 14, उसके बाद -21, ये हो जाएगा -7। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 -6 -28 12 14 -21 -7, और 1/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 × 1/3 -6 -28 × 1/3
फिर 12 इंटू 1/3, फिर 14 इंटू 1/3, ये हो जाएगा -21 -1/3 -7/3, ये हो जाएगा। x बराबर -2 -28/3, ये 4 14/3 -20/1/3 -7 -7/3, ये हो जाएगा x। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमने करवा दिए। अब रह गया है हम लोगों का, ठीक है। अब उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये हो गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।